उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए संत समाज को इकट्ठा करके अभियान चलाने वाले कंप्यूटर बाबा की घेराबंदी अब शुरू हो गई है। कंप्यूटर बाबा पर अलग अलग कानूनी प्रावधानों के तहत कई मामले दर्ज किए हैं। बाबा जमानत के लिए जद्दोजहद करने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक बाबा जेल की सलाखों के पीछे ही है। बाबा के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब प्रशासन की नजर बाबा के करीबी उनके समर्थकों पर है। इस कड़ी में मंगलवार को निगम ने बाबा के एक समर्थक के अवैध निर्माण को हटा दिया। बता दें आपको, कंप्यूटर बाबा के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का संत समाज भी समर्थन कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज का कहना है कि जो भी गौशालाओं की भूमि गलत उपयोग करेगा उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसमें किसी का भी अखाड़ा परिषद समर्थन नहीं करेगा। बता दें आपको, कंप्यूटर बाबा जिनके खिलाफ पहले तो इंदौर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, उसके बाद उनके जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसलिए मामला काफी सुर्खियों में है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ नरेंद्र गिरी महाराज जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शरद जी, हमारे साथ नरेंद्र गिरी महाराज जी भी जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत स्वागत करता हूँ नरेंद्र गिरी जी महाराज जी का। और सिंहस्थ में काफी इनके साथ बंसल न्यूज की एक जिसको कहा जाता है कि संतों का साहचर्य मिलता रहा है। बहुत स्वागत करता हूँ महाराज जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद। कैसे आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। प्रश्न वही है, उस समय भी 2016 में भी सिंहस्थ के दौरान हम आपसे चर्चा करते थे तो ये बात हम करते थे कि धर्म जो है वो हमेशा पथ प्रदर्शक रहा है राजनीति का। चाहे शिवाजी हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे मुनि वशिष्ठ हो, सबने हमेशा जो है राजनेताओं का या राजसत्ता का मार्गदर्शन किया है। लेकिन अगर संत किसी ध्येय के तहत संत कहलाने वाले, हर व्यक्ति संत है, ये भी एक प्रश्न तो खड़ा होता ही है। आपने इस पर पहले भी स्ट्रांग एक्शन लिया है कंप्यूटर बाबा पर, लेकिन ये स्ट्रांग एक्शन से समाप्त होने वाला विषय नहीं है, ये निरंतर बढ़ेगा अगर कोई ना कोई और महत्वपूर्ण कदम उठा। अब पहले तो आप इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जी जी, देखिए, मेरा कहना इतना ही है जी। कंप्यूटर बाबा जी को पहली बात तो संत परंपरा के विपरीत काम किया उन्होंने। एक तो गोचर भूमि कब्जा कर ली, दूसरा आश्रम में जो संतों के सामान के नहीं होना चाहिए वो उनके यहाँ बरामद हुआ है। पहली बात ये जी। जो भी वो भी मर्यादा के विपरीत रहा है जी। और कंप्यूटर बाबा को संत परंपरा का पालन करते हुए यदि अपना जीवन जीते तो उनके लिए ये समस्या नहीं आती। जी जी जी। जब वो संत परंपरा से भटक गए और अनावश्यक धन अर्जन करने लगे गलत तरीके से, जी जी जी, तो उसका परिणाम ये हुआ है। और सरकार ने सही कार्रवाई की है, इसी समय के हिसाब कार्रवाई की है। कोई भी संत महात्मा गोचर की भूमि कब्जा नहीं करेगा, वहाँ गाय चरना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। आप वहाँ आलीशान अयास का अड्डा बना दिए, वो गलत है ना। इसलिए कंप्यूटर बाबा को मैं पहले भी कहा था, एक बार इनकी किस्तों से अखाड़ा परिषद को बाहर भी किया था। जी 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 जी। तो आपने एक बात और कही ना कि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति ही संत कहलाता है, और धर्म पर से हट कोई काम होता है वो संत कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। और आपको याद दिलाऊं, अखाड़ा परिषद ने ऐसे तमाम फर्जी महात्माओं को बाहर भी किया है और लिस्ट जारी की थी। बिल्कुल तो ठीक है। कंप्यूटर बाबा का किया हुआ कृत्य अक्षम्य है, वो क्षमा योग्य नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का कार्रवाई उस एक और चीज मेरे मन में जो आती है, हालांकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और सनातन परंपरा में तो ये स्वातंत्र्य भाव हमेशा से विद्यमान रहा है, लेकिन ये नाम मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में मैं बहुत कम सुनता हूँ कि कंप्यूटर बाबा हो गए, मिर्ची बाबा हो गए। ये इस तरह के नाम मैंने नरेंद्र गिरी महाराज सुना है, मैंने देवराहा बाबा सुना है, लेकिन मैंने कंप्यूटर बाबा, क्या ये लोकप्रियतावाद की राह के नाम है आचार्य जी? अलग प्रश्न है थोड़ा जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मनमुखी महात्माओं का नाम ऐसे होते हैं जिनका न कोई सूरज में चेला, तो मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, ये सब मनमुखी बाबा है। इनका कोई क्या कहा जाए। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत पहले लिख दिया है, कलयुग में ऐसे महात्माओं का प्रकट, ऐसे महात्माओं का जन्म होगा जी, जो क्षणिक सुख के लिए वो रहेंगे, लेकिन बाद में उनका जीवन का समय रहेगा। तो कल से जहाँ जा रहे हैं, चल रहा है प्रथम चरण, ऐसे महात्माओं के दर्शन भी होंगे जो समाज के लिए नहीं,
देश के लिए नहीं, अपने लिए कुछ वो चाहते हैं तो वो इसी कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा का नाम देखिए, कंप्यूटर बाबा, एक है डिजिटल बाबा, एक है कोई मर्जी बाबा, ये सब चीजें इनके नाम से देख लो, ये है। जी जी जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा नाम दिया, मनमुखी बाबा है। न गुरु न चेला। जी जी जी। आखिरी एक प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, जो अलग अलग तरह का थोड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिस पर बड़ी चर्चा भी है कि लव जिहाद को लेकर एक कानून लेकर आने की मंशा जताई है, जो विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा। और इसमें जो इस तरह की शादी होगी, लव जिहाद वाली शादी होगी, जिसमें प्रयोजन कुछ और होगा, या तो लड़की को धर्म परिवर्तन के बाद किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया जाता है, या कई मामलों में तो आरोप और शिकायत ये भी है कि उसकी हत्या कर दी गई है। तो ऐसे मामलों में 5 वर्ष की सजा और भी दंडात्मक प्रावधान है। तो ये शायद देश में पहली बार इस तरह की कोई पहल हो रही है। बहुत बधाई दे रहा हूँ माननीय शिवराज सिंह को, कोट उनकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हमारे योगी जी तो बहुत पहले इसको ला चुके हैं और लव जिहाद मामले खत्म कर रहे हैं। तो लव जिहाद से जो भी सरकार कानून ला रही है बहुत अच्छा। और शिवराज सिंह को तो हम संत इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो धर्म के आचरण चल रहे हैं, और धर्म के आचरण चलने के कारण दोबारा आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा बहुत उनको शुभकामनाएं कि ऐसा कानून जल्दी लाओ और ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई करें। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में ये पहले से प्रचलन में है और अब मध्य प्रदेश में भी ये कानून प्रचलन की स्थिति में। बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको महाराज जी। दीपक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो शरद द्विवेदी जी और हमारे साथ संत भी जुड़े, महात्मा नरेंद्र गिरी महाराज जी, तमाम अलग अलग सवालों के उन्होंने बेहतर जवाब दिए। उन्होंने लव जिहाद के मसले पर भी कहा कि बिल्कुल ये स्वागत योग्य फैसला है, और बाबाओं के आजकल जिस तरह से नाम हो गए हैं उस पर वो कहते हैं कि ये सभी मनमुखी बाबा हैं, जिनका ना कोई गुरु ना कोई चेला है। दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है प्रशासन कर रहा है, उस पर भी उन्होंने समर्थन दिया है कि बिल्कुल ये कार्रवाई जायज़ है।